ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। आखिर आप चाहते क्या है यार? क्या हो रहा है ये? मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। क्या हुआ? क्या अस्मा को क्या हुआ है? क्या हो क्या रहा है ये? उससे क्या पूछ रही हैं आप? मुझसे पूछिए। जाकर सीसीटीवी फुटेज देखिए, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। अच्छा रोमान, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। कौन? चाहते क्या हो तुम? एक मसला हल करती हो, तुम दूसरा खड़ा कर देते हो। मामा मैंने जान एक लफ्ज़ भी मुझसे निकाला, मुंह तोड़ दूंगी। मामा मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है अकेले? चुप करो तुम। मामा मुझे डर लग गया है। अभी तो ना मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे बाहर लेके जाओ यहाँ से। साहब, इसमें है वो डॉक्यूमेंट्स। हाँ इसी। आसमा बेटी, रोमान साहब, ये क्या हो गया इनको? क्या हो गया रहमत? कौन है वो लड़की, जानते हो क्या तुम उससे? जी साहब, उनका नाम रोमान साहब है। मैं इनके घर में मुलाजिम हुआ करता था। ये उनकी बीवी है आसमा, तबीयत खराब है शायद उनकी। अगर आपकी इजाजत तो मैं जरा देख लूं। जाओ। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। रोमान ने फिर से फोन काट दिया। क्या हो रहा है? मामा मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ। चुप! सारी उम्र की मेहनत पे पानी फेर दिया है तुमने। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। आप उस 2 टके की आदमी की इतनी परवाह क्यों करती हैं? 2 टके का वो नहीं है, 2 टके के हम हैं बेवकूफ। इतनी मोहतात होके मैंने सारी जिंदगी चाले चली है, सब पर पानी फेर दिया। तुमने अपनी जहारत की वजह से मेरी सारी बिसात। उस 2 टके के आदमी के लिए आप मुझे क्यों गालियां दे रही? मैं तो आपका अपना बेटा हूं ना, मैं तो आपका सगा बेटा हूं, वो तो पराया है। मुझे क्यों हट कर रही हैं? सगा नहीं है, लेकिन कम से कम बोझ नहीं है। क्या है आपने? मुझे भोज कह रही हैं? हाँ तो आप आवाज हो रहा, मेरा तो कोई मुस्तकबिल नहीं, फ्यूचर तो रोमान का है, आप सिक्योर है उसके। अभी तो अनवांटेड, अभी तो। नहीं पता नहीं सिचुएशन सीरियस है कि नहीं, अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ी देर लग जाएगी। मैं कॉल बैक करता हूँ। सिस्टर मेरी वाइफ की तबीयत कैसी है? उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। ओ नेगेटिव? मेरा तो बी पॉजिटिव है। मैं डोनर अरेंज करता हूँ। आप प्लीज मुझे बताइए कितना टाइम है? सिस्टर, आप एक काम कीजिए, मेरा सारा खून लीजिए, लेकिन खुदा के लिए मेरी आसमा बेटी को बचा लीजिए। ब्लड क्रॉस मैच करना पड़ेगा। मेरा और मेरी बहन अस्मा का ब्लड ग्रुप सेम है, हमने अम्मी को दिया था ना जब वो बीमार था। आप रहने दीजिए, मैं रहमत बाबा का ब्लड ग्रुप मैच करवाता हूँ, लेकिन एक और डोनर भी अरेंज करना होगा हमें। वो एक है, एक मेरी फुप्पो का बेटा आदिल।
आप आदिल से बात कीजिए ना, मैं ब्लड ग्रुप मैच करवा के आ रहा हूँ, प्लीज उसे कॉल कीजिए। आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मैंने शादी के लिए हाँ की, आदिल से नहीं, आबान साहब से। आदिल बेटा, कुछ लाऊं खाने के लिए? ऐसा नहीं करते बेटा, माँ का दिल रखने के लिए ही खा ले। किसी की बेमरवती की सजा खुद को क्यों दे रहा है? उठा लेना बेटा, कोई जरूरी कॉल ना हो। इतने दिन से ऑफिस में नहीं जा रहा। चल मेरा बेटा, उठा ले। हेलो, कौन? यास्मीन? अब क्या हुआ? यास्मीन तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इनकार कर दिया तो अब क्या मौत पड़ी है इसे? चुप हो जाए, बात करने दें 1 मिनट। तो क्या हुआ? आप बोलें। आप अस्मा कौन से हॉस्पिटल में? अस्पताल अस्मा को? हाय अल्लाह, की मिसेस एहतशाम ने मार तो नहीं दिया अस्मा को? 1 मिनट बात करने देंगी आप? नहीं यास्मीन, आप बोले कौन से हॉस्पिटल में? नहीं, परेशान नहीं हो, मैं आ रहा हूँ। आप परेशान नहीं हो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी लेके चल। देखें सिस्टर, मैं उनका असल बाप नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे बाबा कहती है। आप मेरा सारा खून लीजिए, उनको दीजिए, उनको जरूर रास आएगा। देखिए बाबा, ऐसा नहीं होता है, आप प्लीज बैठ जाएं वहाँ से, आपका ब्लड मैच नहीं कर रहा है, हो जाएगा बंदोबस्त, आप प्लीज बैठिए वहाँ पे। फिक्र मत करें, ठीक हो जाएगी अस्मा। जानती हूँ आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो बहुत की है उससे मैंने, काश एतबार भी किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। यास्मीन, कहाँ है अस्मा? हाँ वो अंदर है, उसे फोन की जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था आदिल मैं किसको बुलाऊं, इसलिए मैंने। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आदिल। पागल हो गई है, शुक्रिया क्यों अदा करें? मेरी बहन जैसी है, कहाँ देने खून? तुम मेरे साथ। मैं आता हूँ। अब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? झूठ बोल रही है तू भी ना, अपनी माँ की तरह न डर है। जहाँ छोड़ने जा रहा हूँ वहाँ लोगों को तंग मत करना, आराम से रहना। लेकिन अब्बू, मैं अकेले कैसे रहूंगी? अब्बू प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज। आप मुझे कहाँ छोड़कर जाएंगे? और क्या तुझे अपने सर पे सवार रख के घुमाता फिरूं, काम धंधा ना करूं, पैसे ना कमाऊं? ये सब कुछ ना तेरी उस माँ की वजह से हुआ है। ना वो घर छोड़ के जाती, ना छोटी मरती, और ना तुझे तन्हाई भुगतनी पड़ती। अब वहाँ पे आराम से रहना, काम करना, दूसरे बच्चे भी वहाँ काम करते हैं, और मैं मिलने आता रहूंगा ना। चल।
दे दिया, कोई और काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। जानती हूँ नाराज हो मुझसे। मैं नाराज नहीं हूँ आपसे, वैसे भी मोहब्बत कोई गुलामी का पट्टा थोड़ी है, जबरदस्ती किसी के गले में डाल दिया जाए। झूठ नहीं बोलूंगा, दुख तो है मुझे, आपने मुझे कबूल नहीं किया, लेकिन आप खुश हैं तो सही है। बस एक बात करनी थी। रोमान इस वक्त बहुत परेशान है, उसे और परेशान नहीं कर सकती। तुमने हमेशा हम सबका साथ दिया, हम सबका ख्याल रखे। मेरी हानिया को ढूंढ के लिए पता नहीं कहाँ है, इतने दिन हो गए, कुछ पता ही नहीं। शौकत पता नहीं उसे कहाँ लेके चला गया, कोई राब्ता ही नहीं उससे। क्या हुआ क्या? कहाँ जा रहे हो आदित्य? जी यास्मीन का ख्याल रखिएगा, मैं आता हूँ। यास्मीन का मैं ख्याल रखूं? इसने तो बंदोबस्त कर लिया अपना, अब क्या जरूरत है इसका ख्याल रखने की? सलमान, जी मैम। हॉस्पिटल जाओ। रोमान सर, क्या हो रहा है बताओ। मैम आप साथ नहीं चलेंगी? जितना कहो उतना करो, मेरा बात मत बनो। रहमतुल्लाह, समझाओ। यस मैम। क्या कर रहे हो यार? कैसी मैम से बात की जाती है आपको नहीं पता? जाओ अपनी कम से कम रखो, जाओ। मैम आपसे एक बात करनी। वो मेरा नाम रहमतुल्लाह नहीं हमीदुल्लाह है। जो भी ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ, उसकी तबीयत कैसी है? देखिए वो खतरे से बाहर है, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर क्या? मगर हम बच्चे को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी। रोमान, आसमा ठीक है? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? हमारा बच्चा नहीं रहा, मिसकैरेज हो गया। कोई मुझे ये बताएगा ये अस्मा के साथ हुआ कैसे? सीढ़ियों से गिर गई थी वो छोटी। नहीं, भाई ने धक्का देके गिराया था उसे। इसलिए ये सब कुछ हुआ। मेरा खुदाया, इतना बड़ा जुल्म। सुन लिया तूने? ये करते हैं अमीरजादे अपनी गरीब बहुओं के साथ।
इसके लिए तूने मेरे आदिल को ठुकराया था, इस कातिल के लिए? देख लिया अब, देख लिया इनका असल रूप। बस दौलत इनके ऐप छुपा लेती है और हमारी तो अच्छाइयां भी हमारी तरह भूखी नंगी होती हैं। तुम्हारे घटियापन की कोई हद है? मेरे भाई पर इल्जाम। पता है मामा तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती हैं। तुम हमारी सगी हो ही नहीं। एक बात मुझे परेशान कर रही है रुमान, अगर ऐसी कोई बात है तो आंटी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना मुनासिब क्यों नहीं समझा? मतलब वो माँ है, वो भी चाहती हैं कि गेती को सजा हो। यही तो बात है, वो दिल की इतनी अच्छी हैं, किसी के खिलाफ ऐसी कोई चीज कर नहीं सकती। उन्होंने तो मुझ तक ये बात नहीं पहुंचाई थी। वो तो हमीदुल्लाह साहब ने मुझे। यही तो अजीब बात है रुमान, तुम्हें क्या लगता है कि यही बात है या कुछ और भी? क्या मतलब है इस बात? हो सकता है कि आबान भाई की तरफ से कुछ। यार तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने कहा है ना मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। अस्मा माफी मांगो राइट नाउ। I'm sorry. लफ्ज नहीं कोई जुबां पे, आंखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा जमाने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। क्या हुआ? सब ठीक है? तुझे कैसे बताऊं अस्मा, तेरी गोद उजड़ गई है मां बनने से पहले। या अल्लाह, ये तूने क्या किया? एक बात तुम मेरी कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से मेरे भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी निकले तो मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। कहाँ है? कहाँ है? कौन? कहाँ है अबान का? अबान! छोड़ो से! हट जाइए। किस तरह बात कर रहे हो तुम मेरे साथ में?
मैं माँ हूँ तुम्हारी। मेरे पास इस वक्त वक्त नहीं है ना ये सब बातें करो। आप हट जाइए ना। क्या हट जाइए? महुआ देखा आपने? आपका ये पालतू कुत्ता कैसे भौंक रहा है आप पे? ना गंदा खून, इसको तो निकाल बाहर करे। ये तो मैं जैसी माँ वैसा बेटा। आउट। माफी मांगने आया हूं तुमसे। ज्यादती हो गई तुम्हारे साथ। बहुत ज्यादती हो गई। औरत से माफी मांगना कितना मुश्किल होता है ना मर्द के लिए। अस्मा बीबी से माफी मांग लिया? नहीं ना? मांगूंगा माफी। पता नहीं वो माफ करेगी भी या नहीं। ये नहीं जानता मैं। तुम करोगी मेरे लिए दुआ? क्या अस्मा मुझे माफ कर दे? औरत का दिल बहुत नर्म होता है और मजबूत भी। नाजुक इतना कि मर्द की एक गाली से टूट जाता है और ज़र्फ इतना कि कोई एक प्यार का बोल बोले ना
सब भूल जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ से रिहा करवाया। खुदा आपको खुश रखे। कहाँ जा रही हो? जो तुमने फैलाया है उसे समेटने जा रहे। पड़े रहो ये, अब भुगतो। समझ में नहीं आती ना तुम्हें किसी बात की, सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। सुधारना तो मुझे पड़ता है ना, अहमक। रवि कौन रफीक? लाओ भाई, क्या काम है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका बताना। रवि कौन है? मैं बात सुन रहे हो? अबे आंखें नहीं है तेरी, नजर नहीं आ रहा है? दाव पे रकम लगी हुई है, ध्यान बंटवाएगा हमारा। चल जा यहाँ से। शौकत कहाँ है? कहाँ है शौकत? कौन शौकत? तेरा यार शौकत। और उसकी बेटी हानिया किधर है? मैं किसी शौकत और हानिया को नहीं जानता भाई। चल निकल, चल निकल यहाँ से, चल निकल। चल ले भी हमारे को, चल। चुप चुप करके बैठ जा, बता इनको कौन हूं मैं, वरना भी लगाऊंगा फोन। एक मिनट आओ। कौन है भाई? बताऊं तुझे कौन हूं मैं? पूछ रहा हूं ना, सीधे सीधे बता, शौकत का है? आ जाइए, आ जाए रोमान। रोमान, रिश्तों में गलतफहमियां हो जाती हैं, मगर अच्छी बात यह है कि बात करके उन गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। अस्मा को इस वक्त सबसे ज्यादा
आपकी जरूरत है रुमान। और आपको भी शायद। जानता हूं तुम बहुत नाराज हो मुझसे। ये भी जानता हूं कि जो कुछ हुआ उसके बाद शायद सारी जिंदगी मुझे माफ ना कर सकूं। अस्मा, गलत किया मैंने। शादी की पहली रात से ही गलत किया। जब तुम्हें समझाने के लिए बताया कि मेरी जिंदगी मेरी अपनी तो है ही नहीं। मामा के एहसानात के बोझ तले दबी हुई है। ये नहीं सोचा कि उसका मतलब ये नहीं था। ये नहीं था कि तुम भी उन एहसानात का पास रखो। गलत किया मैंने जो तुमसे ये कहा कि भाई की हर बदसलूकी को मैं और हमसे बर्दाश्त करता हूं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम भी उनकी बदसलूकी को बर्दाश्त करो। सब देख लिया मैंने। सब कुछ। सीसीटीवी फुटेज देखकर आ रहा। शर्म आ रही है अपने आप पर। तुमने क्या क्या बर्दाश्त किया अस्मा। तुम मुझे बताने की कोशिश भी करती रही, लेकिन मैंने तुम्हारी बात पर एतबार ही नहीं किया। गलत किया। मेरी बात नहीं सुनी, मेरी हर बात नजरअंदाज कर दी। फुटेज पर एतबार कर लिया मगर मेरा एतबार नहीं किया। और तुम्हें तो अभी भी मुझ पर जुल्म होने से ज्यादा दुख अपनी माँ और भाई के भरोसे के टूटने का है। नहीं अस्मा, दिल तो इस बात से टूटा है ना कि तुम्हें नहीं पहचान सका मैं। इस पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा अपना तो कोई था ही नहीं। तो किस बात का है कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हीं से तो की थी, सिर्फ तुमसे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई एतबार ना हो। तुम खुद को माफ कर पाओगे? तुमने तो कसम खाई थी इस बच्चे की हिफाजत करने की।
नहीं पूरा कर सके तुम वो वादा, और तुम्हारा भाई अकेला कातिल नहीं है इस बच्चे का, तुम भी बराबर के शरीक हो। मुझे तुम पे अब बिल्कुल भी एतबार नहीं है। हम ही वफा करते गए, कोई हमें समझा नहीं, देते चले जाओ यहाँ से। उसको सदा, पर वो मेरी सुनता नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल। गुम हो गए, चलना था लेकिन थम से गए, ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई, गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ, कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। आप यहाँ क्या करने आई? अस्मा से मिलना है। किस रिश्ते से? अब तो आपका और मेरा कोई रिश्ता रहा ही नहीं, तो फिर उससे किस रिश्ते से मिलने आई हैं? सुरैया, सुरैया ही हो तुम। रोमान सर आयो। हाँ गया, जाता कहाँ? इसमें इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या बात है? भेजो उसे। वो उनके साथ पुलिस वाले आए हुए हैं। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली